दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी। चलिए मेरे दोस्त, बिना समय को गंवाए हुए आगे बढ़ने का काम करते हैं। किधर? तो आगे चलेंगे। किधर? तो हिंदी में। किधर चलेंगे? हिंदी में। हिंदी में हमने आपको क्या पढ़ा रहा था? छंद। क्या पढ़ा रहे थे? छंद। छंद में भी देखिए क्या पढ़ा दिए थे आप लोगों को। तो छंद में हमने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया था? वर्णिक छंद पूरा समाप्त कर दिए थे। मात्रिक छंद पढ़ा रहे थे। मात्रिक छंद में सममात्रिक छंद का कर दिया था पढ़ाकर समाप्त। हरि गीतिका छंद तक आपको हमने वीडियो दे दिया है, ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे आज किधर? अर्ध सममात्रिक की ओर। किधर? अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद की परिभाषा सुनिए कि ऐसे छंद जिनके आधे चरण एक समान तथा आधे चरण एक समान हो उसे अर्ध सममात्रिक छंद के नाम से जाना जाता है। अर्ध सममात्रिक छंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन सा छंद आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं मेरे दोस्त। चलिए देख लेते हैं। हमने बताया अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में हमने बताया कि क्या क्या पढ़ना है, तो देख लेते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद में पहला वाला जो पढ़ेंगे मेरे दोस्त उसका नाम है दोहा। पहला वाला दोहा। दूसरा वाला जो पढ़ेंगे उसका नाम है सोरठा। दूसरा वाला सोरठा। तीसरा वाला जो पढ़ेंगे मेरे दोस्त उसका नाम है बरवय। तीसरा वाला क्या है? बरवय। चौथा वाला जो पढ़ेंगे उसका नाम है उल्लाला। चौथा वाला क्या है? बरवय उल्लाला। देखिए सीधा सीधा मैं आपको बताऊं तो अर्ध सममात्रिक छंद में मेरे दोस्त कितना छंद पढ़ना है? केवल 4 छंद पढ़ना है। कितना छंद? 4 छंद। इसमें से भी अर्ध सममात्रिक छंद में अब पहला वाला छंद उठाते हैं जिस छंद का नाम है कौन सा छंद? दोहा छंद। कौन सा छंद? दोहा छंद। चलिए तो पूरा इसको इरेज करते हैं, मिटाने का काम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में कौन सा छंद पढ़ना है मेरे दोस्त? तो उस छंद का नाम है दोहा छंद। कौन सा छंद पढ़ना है? दोहा। देखिए इधर लिख देते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद में पहला वाला जो छंद पढ़ना है उस छंद का नाम है दोहा छंद, ठीक है। कौन सा छंद पढ़ेंगे? दोहा छंद पढ़ेंगे। तो दोहा छंद का लक्षण देख लेते हैं। क्या देखेंगे? लक्षण देखेंगे। देखिए इसका लक्षण है कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में, इसके पहले और तीसरे चरण में, इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और तथा दूसरे और चौथे चरण में, चौथे चरण में 11 11 11 11
मात्राएं होती हैं, मात्राएं होती हैं। ठीक है, देखिए यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक। अर्ध मतलब आधा, सम मतलब समान। इसके आधे चरण की मात्राएं समान तथा आधे चरण की मात्राएं एक समान। यह एक अर्ध सममात्रिक का है छंद है। अर्ध सममात्रिक का है छंद। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? तो 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं होती हैं। अर्थात मैं कहूं तो 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। इसमें हमने कहा कि पहले और तीसरे चरण में, तो पहला वाला चरण मेरे दोस्त ई और तीसरा वाला चरण हाई एक समान रहेगा। कितना रहेगा? एक समान। तो इसमें मेरे दोस्त 13 मात्रा और इसमें 13 मात्रा। फिर बोले हैं कि दूसरे और चौथे चरण, दूसरे चरण में और चौथे चरण में कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं तथा 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यदि इसकी अलग से परिभाषा बनाना चाहें तो बन सकती है कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरण में, पहला और तीसरा विषम है, तो इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं तथा सम चरणों में यानी दूसरा और चौथा में सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं होती हैं। चलिए मेरे भैया इसको अगला उदाहरण देखने का काम करते हैं। क्या देखेंगे? उदाहरण देख लेते हैं। क्या देखेंगे मेरे दोस्त? उदाहरण। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या है? तो दुआ लिखेंगे, दुआ की मात्रा लगाएंगे, मात्रा लगाने के बाद गणना करेंगे, फिर इसके बाद आप लोग लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो आपको पहला वाला दुआ देते हैं, लिखने का काम करिएगा कि साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। हो गया। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। चलिए देख लेते हैं मेरे दोस्त। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। चलिए मेरे भैया इसको मात्रा लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो मात्रा, यहाँ पर दो, गुरु गुरु, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, फिर हाई दो, हाई एक, ई का होगी दो। कोई दिक्कत ना। आगे देखिए, फिर बोलिए दू दू यानी गुरु गुरु, गुरु हाई आधा है, इसको आकर क्या करेगा? दो गुना कर देगा, तो हो जाएगा गुरु हाई लघु, हाई लघु, हाई गुरु, हाई लघु। देखिए इसके पहला चरण में और तीसरा चरण में, ठीक है, 13 मात्रा। तो 2 2 4, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 2 13, 13 मात्रा मिल गई। यहाँ पर आपका एक चरण पूरा हो गया। यहाँ पर आपका क्या हुआ? एक चरण पूरा। यहाँ पर मेरे दोस्त 13 मात्राएं आपको मिल गई, मिली।
देखिए साई इतना दीजिए तो 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 1 11 2 13। अगला वाला जामे कुटुंब समाज 2 2 4 2 6 2 8 8 1 9 10 12 13। इसमें कहीं गलत हो रहा है का? जामे, अरे सॉरी हाई, देखिए दोनों गुरु लिख दिए हैं, यहाँ पर लघु रहेगा। देखिए लघु 2 2 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 2 9 9 1 10 हाई वाला लघु। सुनिए देखिए जा में गुरु गुरु लघु लघु गुरु, अरे लघु फिर इसके बाद लघु फिर गुरु लघु। 2 2 4 5 6 7 8 10 11। हमने बताया मेरे भैया कि दूसरका चरण में कितनी मात्रा? 11 मात्रा। कितनी मात्रा? 11 मात्रा। अगला अब देखते हैं तीसरा चरण, ठीक है। मैं बी बू खा ना रहूं 2 2 4 2 6 2 8 10 12 13। आपका तीसरा चरण भी 13 मात्रा मिल गई, कोई दिक्कत ना। अगला वाला गुरु लघु लघु गुरु 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 लघु, इसमें जोड़िए 2 3 4 6 8 10 11। चौथा चरण में मेरे दोस्त 11 मात्रा आपको चाहिए, 11 मात्रा का ही मिल गई। परिभाषा इसकी क्या कही थी या इसका लक्षण क्या कहा था कि यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। तो सही बात है कि इसका आधा चरण एक समान, आधा चरण एक समान। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहला और तीसरा चरण में 13 मात्रा। तो देख ला बबुआ, हाई पहला चरण और हाई तीसरा चरण, पहला और तीसरा में एक समान कितना? तो 13 13। पहला और तीसरा में 13 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे में कितना कितना मात्राएं मेरे भैया? 11 11 मात्राएं। कितना मात्राएं? 11 11 मात्राएं मिली। आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम आपको उदाहरण दे रहे हैं मात्रा लगाने के लिए। क्या करने के लिए? मात्रा लगाने। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करते हैं, फिर इसके बाद नया उदाहरण आपको देंगे लगाने के लिए। चलिए ठीक है, हो गया होगा आशा करता हूं। तो चलिए इसको मिटाने का काम करते हैं। अगला वाला उदाहरण दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा यह टफ रहेगा, लगा लेंगे। इसमें देखने का काम करते हैं। कौन सा? साईं बैर न कीजिए, साईं बैर न, साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित कवि यार। साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित कवि यार। अगला वाला पंक्ति, बेटा बनिता पौरिया, बेटा बनिता पौरिया, पौरिया बेटा बनिता पौरिया, यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार। साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया, यज्ञ करावन हार। इसको आप लोग क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे, अपने से सिद्ध करेंगे, मात्रा लगाएंगे, गणना करेंगे, फिर इसके बाद इसको क्या करेंगे? समझेंगे कि पहला में कितना, तीसरा में कितना, दूसरा में कितना, चौथा में कितना।
हमको सिद्ध करके आप लोग बताइएगा। समझ में नहीं आएगा कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा मेरे दोस्त, मैं पक्का बताऊंगा। बस आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, इसलिए हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं। नोट्स भी बनाने का प्रयास कीजिएगा इसका। अगला वाला एक और लिखिए, एक और लिखिए। इसमें मिलेगा कि नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। अगला वाला दुआ लिखिए, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, दर्द भरी सौगात, सौगात। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। इसका आप लोग मात्रा लगाएंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, प्रश्न में एक दो ठो दुआ दिए हैं सिद्ध करने के लिए। पहला वाला दिए हैं का कि साईं बैर न कीजिए कवि पंडित, गुरु पंडित कवि यार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। दूसरा वाला दिए हैं कि नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार मेरे दोस्तों, मिलेंगे अगले दिन।